नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने रैंकिंग अध्याय स्टार्ट किया था और उसकी एक क्लास हम कर भी चुके हैं। तो आज लेकर के आए हैं रैंकिंग की दूसरी क्लास। और देखिए दोस्तों, रैंकिंग की दूसरी क्लास पहले वाली क्लास से बहुत ही शानदार होने जा रही है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आज की क्लास में कराए जाएंगे। कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए पर्सन भी है, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि में। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां है, अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 10वां है। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं। देखिए दोस्तों, एक पंक्ति है जिसमें 35 लड़के हैं और बताया कि सुभाष बाईं ओर से 13वां है और अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 10वां। पहले देखिए दोस्तों, ये है सुभाष बाईं ओर से 13वां और ये है अरुण जो कि दाईं ओर से 10वां है। कौन? अरुण, दाईं ओर से 10वां। तो बताइए उन दोनों के बीच, यानी कि सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं। दोस्तों, हमने अंग्रेजी वर्णमाला में भी बताया था और कल भी बताया था, जब भी मध्य यानी कि बीच में व्यक्तियों की या लड़कों की या छात्रों की संख्या निकालेंगे तो उससे पहले हमें इन दोनों का एक ही दिशा से पता होना चाहिए। क्या बताया दोस्तों? दोनों का एक ही दिशा से, या तो दोनों का बाईं ओर से पता हो या दोनों का स्थान दाईं ओर से पता हो। अर्थात जैसे सुभाष बाईं ओर से 13वां है तो अरुण का बाईं ओर से स्थान कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, अरुण का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, हम जानते हैं इधर से 10वां स्थान है और टोटल 35 लड़के हैं। तो दोस्तों, जब यहाँ तक 10 आ चुके हैं तो इधर कितने बचे? 25। और 25 के बाद दोस्तों ये कौन सा स्थान होगा? ये होगा दोस्तों 26वां स्थान। और अब क्या करेंगे? मध्य अक्षर निकालने के लिए, मध्य में लड़कों की संख्या निकालने के लिए 26 और 13 दोनों का अंतर -1। क्या बताया दोस्तों? दोनों का अंतर -1। तो देखिए दोस्तों, 26 - 13 यानी कि 13 - 1। तो मध्य में कितने लड़के बचेंगे दोस्तों? ये आएंगे मध्य में लड़कों की संख्या, यानी कि 12। और पहले प्रश्न का आंसर भी कितना होगा दोस्तों? 12। देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि सुभाष बाईं ओर से 13वां और मध्य में 12 लड़के हैं तो 13, 12, 25, उसके बाद 26वां स्थान किसका है दोस्तों? अरुण का। कीजिए। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सुमन के बाएं छठा है। यदि सुमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है तो कैलाश दाईं ओर से किस स्थान पर है। देखिए दोस्तों, कल भी बताया था कि मुख उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व पश्चिम कहीं भी हो, हमें सिंपल अपनी यही पंक्ति लेनी है और बच्चों का मुख मानना है ऊपर की ओर, यानी कि सामने मुख करके बैठे हुए। तो उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह, कितने छात्रों का समूह है दोस्तों? 40 छात्र बैठे हैं इसमें। कैलाश सुमन के बाएं छठा है। यदि सुमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर, क्या बताया दोस्तों? जो सुमन है वो बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। ये बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। लेकिन इससे पहले बताया कि कैलाश सुमन के बाएं छठा है। देखियो, सुमन ऊपर की ओर मुख करके बैठा है दोस्तों, तो सुमन का दाया ये होगा और बाया ये, तो इसके बाईं ओर छठा। तो जब बाईं ओर छठा आएगा दोस्तों तो ये कौन सा स्थान होगा? अगर ये 24 तो ये होगा दोस्तों, सॉरी ये 30, तो 30 में से छठा यानी कि ये होगा 24वां स्थान। और ये किसका है दोस्तों? ये है कैलाश का स्थान, यानी कि कैलाश सुमन के बाईं ओर छठा, ये 24वां, तो ये इसके दाईं ओर छठा, यानी कि सुमन कौन सा है? 30वें स्थान पर। तो कैलाश दाईं ओर से किस स्थान पर है दोस्तों? क्या करेंगे अब? सेम वही कि हमारे पास 24 बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं
और हम जानते हैं टोटल कितने विद्यार्थी है, टोटल 40 विद्यार्थी है। तो इस साइड कितने विद्यार्थी बचे, इस साइड बचे 16। तो जब 16 यहाँ है तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दाईं ओर से, कैलाश दाईं ओर से 17वें स्थान पर आ जाएगा। कैलाश दाईं ओर से कौन सा होगा दोस्तों, 16 + 1 = 17वां। तो कैलाश का स्थान अगर दाईं ओर से पूछे तो दोस्तों हम जानते हैं बाईं ओर से 24 है, टोटल हमारे पास 40 छात्र हैं। तो हम जब 24 यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब 16 छात्र इधर बैठे हैं, तो 16 में एक और जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 17वां दाईं ओर से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्रों में से बबलू ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पर है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। उस परीक्षा में कितने बच्चे थे। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अब की बार बताया कि जो परीक्षा में है छात्र वो केवल और केवल उत्तीर्ण हुए छात्रों की बात कर रहा है, न कि टोटल छात्रों की। दोस्तों अब तक क्या था, जैसे पिछला प्रश्न कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में, यानी कि 40 छात्रों का क्लास थी अथवा समूह था। लेकिन अब की बार जो छात्र है वो केवल और केवल उत्तीर्ण हुए छात्रों की बात कर रहा है, न कि टोटल छात्रों की। और उसमें बताया बबलू ऊपर से 16वें स्थान पर, यह है दोस्तों छात्रों का क्रम। और क्या बताया कि उत्तीर्ण छात्र कौन से है, ये है उत्तीर्ण छात्र दोस्तों। और इनमें बबलू का स्थान ऊपर से 16वां, क्या बताया, ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है दोस्तों, नीचे से 29वां। ये दोनों स्थान किसके है, बबलू के। तो दोस्तों हमने बताया था अगर एक ही व्यक्ति का स्थान हम ऊपर नीचे या दाएं बाएं से जानते हैं तो टोटल छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का योग -1। और -1 क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि बबलू ऊपर से 16वां, अर्थात यदि 15 छात्र ऊपर है तो 16वां स्थान बबलू का, और नीचे से 29वां, यानी कि अगर 28 छात्र नीचे है तो नीचे से 28 छोड़ करके 29वां स्थान किसका है दोस्तों, बबलू। तो बबलू का स्थान 2 बार जुड़ गया है 16 और 29 में, दोनों में, इसलिए एक घटा देंगे तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आएगी दोस्तों यहाँ से, टोटल छात्रों की नहीं, क्योंकि उत्तीर्ण छात्रों के बारे में बताया तो यहाँ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आएगी कितनी, 16 + 29 -1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 और 16, 9 6 15 का 5 का हासिल 1, 2 1 3 1 4 -1। तो यानी कि जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है वो है दोस्तों 44। लेकिन पूछा क्या, उस परीक्षा में कितने बच्चे थे। तो दोस्तों कुल बच्चों की संख्या निकालने के लिए, यानी कि कुल कितने बच्चे थे, 44 तो वे थे जो पास हो गए, 44 पास होने वाले, 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। तो दोस्तों 6 ने परीक्षा में प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 फेल हो गए। तो दोस्तों टोटल कितने हो गए, 44, 6 50 और 5 55। अगर बात करें कक्षा में कुल छात्रों की तो कुल छात्रों की संख्या होगी 55। उत्तीर्ण छात्रों की बात करें तो वो होंगे 44। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रमशः का मतलब है जिसका नाम पहले लिया, यानी कि सुनीता। तो ये सुनीता के बारे में दाहिनी ओर से 9वीं और, तो और के बाद कौन है, रीमा, और रीमा है बाईं ओर से 10वीं स्थिति पर है। अगर वे अपनी स्थिति अदल बदल लेती है तो सुनीता और रीमा क्रमशः, तो इसके बाद भी क्या होगा, सुनीता दाहिनी ओर से 17वीं और
सुनीता और रीमा क्रम से दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखिए दोस्तों, एक पंक्ति है ये, और इसमें बताया सुनीता, बात करें सुनीता की, वो दाहिनी ओर से 9वीं स्थिति पर है। ये दाहिनी ओर से 9वीं स्थिति पर कौन है दोस्तों? 9वीं स्थिति पर है सुनीता। और रीमा बाईं ओर से 10वीं स्थिति पर है। तो ये 10वीं स्थिति पर है बाईं ओर से दोस्तों, कौन? रीमा। तो सुनीता और रीमा के बारे में ये बताया। लेकिन फिर बताया यदि ये दोनों अपने स्थान अदल बदल ले, पंक्ति समान है, बस फर्क हुआ रीमा यहाँ से यहाँ चली जाती है, और बात करें सुनीता की, वो वहाँ से उठ करके यहाँ आ जाती है दोस्तों। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब ये स्थिति अदल बदल लेती है तो सुनीता और रीमा क्रम से, यानी कि सुनीता दाईं ओर से 17वें स्थान पर चली जाती है। सुनीता दाईं ओर से 17वें स्थान पर दोस्तों, और रीमा और वो बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है। कौन? रीमा बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर। और दोस्तों कल भी बताया था और कि अगर एक ही स्थान को हम दोनों दिशा से जानते हैं कि ये इधर से 9वां तो इधर से 18वां, दोनों का योग करेंगे और -1 कर देंगे, तो दोस्तों कुल कितनी लड़कियां हैं उनकी संख्या आ जाएगी। कैसे? कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या क्या होगा दोस्तों? दोनों का योग 18 + 9 - 1, 18 9 27 और -1 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 26। या इस स्थान से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं ये स्थान दाईं ओर से 17वां है और बाईं ओर से 10वां, तो दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे 17 10 27 और -1, तो यहाँ से भी लड़कियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 26 अर्थात 26। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया? लड़कियों की एक पंक्ति में कमला आगे से 11वीं है, नीता सुनीता से 3 स्थान आगे है, जो आगे से 22वीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? जो। अब जो का प्रयोग किसके लिए हुआ दोस्तों? हमने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, दैट आ जाता है बीच में। जैसे ए इज मदर ऑफ बी, दैट इज ब्रदर ऑफ सी। क्या बताया दोस्तों? ए इज माता ऑफ बी, यानी कि ए बी की माता है। दैट इज ब्रदर ऑफ सी, जो कि सी का भाई है। कौन है सी का भाई दोस्तों? अगर दैट का प्रयोग होता है, किसका? दैट का, तो दैट में के पास में बैठने वाले अक्षर के शब्द के बारे में बताया जाता है। जो भी दैट के पास में बैठा है, तो दैट के पास ए है या बी? दैट के पास है बी। तो दोस्तों किसकी बात हुई है? बी की। तो देखिए यहाँ नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है, 3 स्थान आगे है, जो आगे से 22वीं है। और आगे से 22वीं कौन दोस्तों? आगे से 22वीं है सुनीता। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। यानी कि दैट के साथ अगर बात करें जो, जिसने, इस टाइप से, तो जहां भी ये होगा यानी कि उसके पास वाले की बात कर रहा। अगर यहां दैट का प्रयोग न होकर हो जाए एंड, क्या दोस्तों? एंड, तथा, और, किंतु, परंतु, इस टाइप से दोस्तों अगर ये शब्द हो तो देखिए क्या होगा। तो दोस्तों होगा, अगर नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है
और आगे से 22वीं है। अगर और का प्रयोग होगा दोस्तों तो जो दूर वाला शब्द बैठा है यानी कि उसके बारे में बात कही गई है। अगर दैट है तो उसके पास वाले के बारे में, अगर और है तो उससे दूर वाले के बारे में। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या दिया, प्रश्न में दिया लड़कियों की एक पंक्ति में कमला आगे से 11वीं है। ये लड़कियों की पंक्ति है और ये मान लेंगे स्थान जो है ये आगे से है और ये पीछे से या नीचे से दोस्तों। और कमला बताई आगे से 11वीं, यानी कि यह 11वां स्थान किसका दोस्तों, कमला का। नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है, जो आगे से 22वीं है। कौन, सुनीता। सुनीता जो है वो आगे से 22वीं है दोस्तों। आगे से 22वीं कौन है, सुनीता। अब वापस चलते हैं, क्या बताया, नीला सुनीता से 3 स्थान आगे है। तो सुनीता से आगे कहाँ होगा दोस्तों, सुनीता से आगे 3 स्थान की बात करें तो 22 में से 3 घटा देंगे, यानी कि 19वां स्थान किसका है दोस्तों, यह स्थान है नीला का। किसका, नीला का। इस पंक्ति में कमला और नीला के बीच कितनी लड़कियां हैं, किसके बीच पूछा दोस्तों, कमला और नीला के मध्य लड़कियों की संख्या। किसके दोस्तों, कमला और नीला के मध्य लड़कियों की संख्या। और मध्य संख्या अगर निकालनी है दोस्तों, हमने बताया था दोनों का स्थान एक ही दिशा से अगर हम जानते हैं तो दोनों का अंतर -1 कर देंगे। और दोस्तों कमला और नीला के बीच पूछा गया है और हम जानते हैं कमला और नीला का आगे से स्थान 11वां और 19वां, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा। 11 19 यानी कि 19 - 11 और -1, तो 19 में से 11 घटाएंगे दोस्तों 8 बचेगा और -1 कर देंगे तो 7 बचेगा। अर्थात इनके मध्य यदि 7 लड़कियां हैं तो क्या होगा दोस्तों, आगे से 11वां स्थान कमला का, 7 बीच में तो 18 और 19वां स्थान होगा दोस्तों नीला का। कीजिए, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया, 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां है। पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है। पंक्ति में बाएं से अरुण का कौन सा स्थान होगा। तो देखिए दोस्तों क्या बताया कि 25 बच्चों की एक पंक्ति है। ये जो पंक्ति है इसमें कितने बच्चे बताए दोस्तों, 25 बच्चे टोटल। तो कुल 25 बच्चे हैं। नयन दाएं से 14वां है, जो नयन है वो दाईं ओर से 14वें स्थान पर है दोस्तों। 14वां स्थान किसका, नयन का। पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है। तो देखिए दोस्तों हमने बताया था जब भी पंक्ति पे कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका मतलब उसका मुख ऊपर की ओर है। जब मुख ऊपर है तो ये उसका दायां और ये उसका बायां। तो अरुण जो है नयन के बाएं तीसरा, और बाएं बात करें तो इधर, यानी कि बाएं तीसरा। और जब इधर तीसरा है ये 14वां, तो अरुण का स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अरुण का स्थान हो जाएगा 11वां। कौन सा, अरुण का स्थान हो जाएगा, सॉरी, अगर इसकी दिशा में चलेंगे दोस्तों तो उसका योग कर देंगे। अगर दिशा समान है तो यानी कि योग कर देंगे, अगर दिशा विपरीत होती तो अंतर कर देते, जैसे पिछले प्रश्न में किया था दोस्तों। तो जब ये दाएं से 14वां है और अरुण इसके बाएं तीसरा, तो जब बाएं 3 और बढ़ेंगे तो दोस्तों 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा दाएं से 17वां। तो पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान कौन सा होगा दोस्तों, हम जानते हैं पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल 25 बच्चे हैं, जिनमें से अरुण दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो इधर कितने बच्चे
शेष रहे दोस्तों, शेष बचे 8। जब 8 छात्र यानी कि 8 बच्चे यहाँ बैठे हैं तो ये 9वां स्थान किसका होगा दोस्तों, अरुण का। तो अरुण बाएं से कौन से स्थान पर होगा, अरुण बाएं से होगा 9वें स्थान पर। अरुण बाएं से होगा 9वें स्थान पर। देखिए दोस्तों क्या था प्रश्न कि 25 बच्चों की एक पंक्ति में, 25 बच्चे हैं इस पंक्ति में जिसमें नयन दाएं से 14वां है, नयन दाएं से 14वां है, और बताया पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है, यानी कि नयन के बाएं इसकी दिशा में ही चलेगा दोस्तों, तो ये इसमें योग हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा होती तो इसका माइनस कर देते, अंतर कर देते हैं। तो इसमें से 14 के बाएं तीसरा, तो 3 जोड़ देंगे दोस्तों, इसकी स्थिति आ जाएगी 17वीं। जब 17वां ये अरुण आ गया दाईं ओर से, और टोटल बच्चे हम जानते हैं 25 है, तो दोस्तों इस साइड शेष कितने बचे, शेष बचे 8 बच्चे। तो जब यहाँ तक 8 बच्चे बैठे हैं तो दोस्तों ये कौन सा होगा, ये होगा 9वां स्थान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, उनमें समीर बाएं से 17वां तथा ज्योति के दाएं दूसरा है। जो कि, जो का प्रयोग किसके लिए हो दोस्तों, जो पास में है, और पास में कौन है, जो के पास में है ज्योति। कौन, ज्योति। समीर बाएं से 17वां तथा ज्योति के दाएं दूसरा है, जो कि उस पंक्ति के दाएं से 15वां है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं। देखिए दोस्तों एक पंक्ति दी गई है और इसमें बताया उनमें समीर बाएं से 17वां। अगर बात करें समीर की तो दोस्तों समीर बाईं ओर से 17वां है, तथा ज्योति के दाएं दूसरा, जो कि उस पंक्ति में दाईं ओर से 15वां। दाईं ओर से 15वां कौन है दोस्तों, दाईं ओर से 15वां स्थान है ज्योति का। दाईं ओर से 15वां स्थान है जो दोस्तों ज्योति, अर्थात जे से लिख सकते हैं, जे फॉर ज्योति। लेकिन एक और स्थिति बताई है कि उनमें समीर बाएं से तो 17वां है, लेकिन ज्योति के दाएं दूसरा है। तो देखिए दोस्तों ज्योति के दाएं, यानी कि ज्योति का दायां कौन सा होगा दोस्तों, ये। तो इसका मतलब समीर यहाँ नहीं है, समीर इससे आगे है, यानी कि ये ओवरलैप कर रही है दोस्तों। क्या बताया, समीर बाएं से 17वां, जब बाएं से 17वां है और ज्योति दाएं से 15वें स्थान पर है। लेकिन दोस्तों एक बात और बताई, तथा अगर समीर की बात करें वो ज्योति के दाएं दूसरा है, और दोस्तों ज्योति का दाएं ऊपर की ओर, यानी कि मुख कहाँ है, ऊपर की ओर, और 17वां यानी कि इसके दाएं किधर आएगा दोस्तों, इधर। तो देखियो दोबारा बनाते हैं दोस्तों इसके। एक पंक्ति है दोस्तों और इसमें बताया, देखियो समीर बाएं से 17वां, इससे भी अनुमान लगा सकते हैं हम कि 17वां कौन है दोस्तों, ये है समीर। और इधर से जब 15 स्थान चलेगा कौन, ज्योति, तो ये है 15वें स्थान पर ज्योति दाईं ओर से दोस्तों। कौन, ज्योति दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। और दोस्तों अभी समीर की 2 स्थिति हमारे पास दी गई है कि समीर बाईं ओर से तो 17वां है, बाईं ओर से 17वां, लेकिन ज्योति के दाएं दूसरा। और दोस्तों ज्योति यहाँ बैठी है तो इसके दाएं दूसरे का मतलब है, देखियो इसके विपरीत, और विपरीत गए तो ये 13वां, तो यानी कि 15 में से 2 घटेगा, सॉरी ये 15वां, तो -2 कर देंगे। ये स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा दोस्तों, 13वां। तो इस स्थान को हम जानते हैं कि ये बाईं ओर से 17वां है और दाईं ओर से 13वां। और दोस्तों जब एक स्थान का दोनों दिशा से हमें पता हो तो कुल छात्र निकालने के लिए केवल और केवल 1 सेकंड का काम है दोस्तों। बिना पेन के, बिना कॉपी के कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, कुल छात्र होंगे दोनों का योग 17 + 13 - 1, तो 17 और 13 30 -1 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 29। यानी कि प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों, 29।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, कुछ छात्र पंक्ति में खड़े हैं। दिलीप और हेमंत को 7 छात्रों ने अलग अलग कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। अगर हेमंत दाहिने सिरे से 8वां है तो दिलीप का बाएं सिरे से क्या स्थान होगा। इसे ठीक कर लेंगे दोस्तों, दिलीप का बाएं सिरे से क्या स्थान होगा। चलिए, कुछ छात्र पंक्ति में खड़े हैं। ये एक पंक्ति है दोस्तों। दिलीप और हेमंत को 7 छात्रों ने अलग अलग कर रखा है। अगर हेमंत दाहिने सिरे से 8वां है, देखिए दोस्तों ये दाहिना सिरा और यहां से बताया हेमंत कौन सा है, 8वां। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं दिलीप और हेमंत को कितने छात्रों ने अलग किया, 7। तो देखिए दोस्तों अगर बीच में 7 छात्र हो तो दिलीप का स्थान कौन सा होगा, इधर से 8वां हेमंत, 7 बीच में तो 15, तो हेमंत का स्थान कौन सा होगा दोस्तों, 16वां। लेकिन हो सकता है दिलीप इधर न होकर हेमंत के दाईं ओर हो, यानी कि दिलीप हो सकता है हेमंत के दाईं ओर हो सकता है बाईं ओर। तो दोस्तों दाईं ओर अगर हेमंत के बाईं ओर रखे तो इसका स्थान आया 16वां। लेकिन दूसरी स्थिति भी देखते हैं क्या होता है। दूसरी स्थिति बनती है दोस्तों ये कि दाईं ओर से हेमंत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 8वां, और इनके मध्य अगर 7 छात्र है तो दिलीप कौन सा होगा। देखियो दोस्तों अगर यहाँ दिलीप है तो एक दिलीप, 7 ये 8, तो हेमंत का स्थान 9वां होना था, न कि 8वां। तो स्थिति ये नहीं बनेगी दोस्तों, केवल और केवल एक ही स्थिति बनेगी जो हमारे पास है। तो दिलीप का बाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा, दिलीप का बाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा। देखिए दोस्तों दिलीप का बाएं सिरे से स्थान कैसे पता चलेगा। अगर हमें पता हो कि कुल छात्र कितने हैं तो कुल छात्र जितने भी है यानी कि 16वां स्थान दिलीप का दाईं ओर से है, और हम मानते हैं अगर कुल छात्र 20 है दोस्तों तो इसका मतलब 4 इधर बचे, तो 5वां स्थान किसका होगा दोस्तों, दिलीप का। लेकिन दोस्तों कुल छात्रों की संख्या नहीं दी गई, कल भी ऐसा प्रश्न दिया था। अगर कुल छात्रों की संख्या न हो और एक दिशा से हम छात्र का स्थान जानते हैं तो दूसरी दिशा से हम छात्र का स्थान नहीं बता सकते दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आंकड़े अधूरे हैं। क्या बताया दोस्तों, इसका आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया, उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में मनीष, कौन दोस्तों, मनीष सुरेश के बाएं चौथा है, जो बाएं छोर से 10वां, जो कौन दोस्तों, जो यानी कि पास वाला सुरेश बाएं छोर से 10वां है। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी है और पंक्ति के दाएं छोर से 8वां, और किसके लिए दोस्तों, जो दूर यानी कि निशा के लिए, और निशा दाएं छोर से 8वीं की वेट मत करियो दोस्तों, कभी सोचो 8वां दिया तो सुरेश ही होगा, ऐसा नहीं है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, और पता भी चल गया होगा इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो और आते ही बहुत से बच्चे पर्सन नहीं कर पाते दोस्तों। और जो का और का केस हमने खत्म कर दिया, जो किसके लिए, जो पास में बैठा है, और किसके लिए, जो दूर बैठा है। तो देखिए दोस्तों क्या बताया, पंक्ति में मनीष, ये पंक्ति है, सुरेश के बाएं चौथा है, जो बाएं छोर से 10वां, और बाएं छोर से 10वां कौन दोस्तों, सुरेश है 10वां बाएं छोर से दोस्तों। और इससे पहले बताया मनीष सुरेश के बाएं चौथा, सुरेश के दाएं, तो ये तो बाएं बात करें तो इस साइड, और विपरीत आएंगे दोस्तों। तो हमने बताया था -4, 10 में से 4 गया, यानी कि ये कौन सा है दोस्तों, ये है छठा, और छठा कौन है, मनीष।
आगे चलते हैं। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी, निशा जो है सुरेश के दाएं दूसरी, और दोस्तों दिशा समान है तो जोड़ देंगे, यानी कि 12वां स्थान किसका है दोस्तों, निशा का। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी है और पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है, और किसके लिए दोस्तों, और दूर वाले के लिए, यानी कि निशा के लिए। और निशा जो है दाईं ओर से 8वीं है दोस्तों, क्या बताया, दाईं ओर से 8वीं, और हम जानते हैं बाईं ओर से निशा का स्थान कौन सा है दोस्तों, 12वां। और जब एक स्थान को दोनों दिशा से एक स्थान का पता हो तो दोस्तों कुल छात्र निकालने के लिए हमारा केवल और केवल 1 सेकंड का काम है, बिना पेन कॉपी के दोनों स्थिति को जोड़कर -1 कर देंगे। तो दोस्तों पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कुल बच्चों की संख्या बराबर कितनी होगी दोस्तों, दोनों स्थिति का दोनों साइड से योग, अर्थात दाएं बाएं से जो भी स्थान है दोनों का योग -1। तो 12, 8, 20 और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19। और दोस्तों बैंक 2007 में पूछा गया प्रश्न है, क्या बताया, बैंक 2007 में 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, क्या बताया, उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाईं ओर से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं छोर से क्या होगा। वास्तविक स्थान दोस्तों जहां वो पहले बैठा हुआ था, अर्थात 8 स्थान खिसकाने से पहले जहां नितिन बैठा हुआ था वही नितिन का वास्तविक स्थान होगा। देखिए दोस्तों एक पंक्ति है जिसमें टोटल 40 छात्र हैं। जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, हम मानते हैं ये बैठा हुआ है यहाँ नितिन, और दोस्तों जहां ये बैठा यही इसका वास्तविक स्थान होगा। लेकिन बताया जब इसको इसके दाईं ओर, तो दोस्तों दायां कौन सा, ये, और दाईं ओर जब 8 स्थान खिसका दिया जाता है, कितने दोस्तों, 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाईं ओर से 22वां हो जाता है। अर्थात बात करें दाईं ओर से 22वां स्थान ये हो जाता है दोस्तों, किसका, नितिन का। तो दोस्तों जब इधर से 8 स्थान वापस आएगा यानी कि इस साइड, तो इधर से कौन सा स्थान होगा नितिन का, 30वां, यानी कि दाईं ओर से ये कौन सा स्थान था दोस्तों, 30वां। और हम जानते हैं टोटल कितने छात्र है दोस्तों, टोटल छात्र है 40। तो जब यहाँ तक 30 छात्र हो गए तो इधर कितने बचे दोस्तों, इधर बचे 10 छात्र। तो जब 10 इधर है तो बाईं ओर से नितिन का स्थान कौन सा होगा दोस्तों, बाईं ओर से नितिन का स्थान होगा 11वां। और यही पूछा उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान, और दोस्तों हमने बताया यही तो वास्तविक स्थान है। इसके बाद 8 स्थान इधर खिसकाया तो कौन सा हो गया ये, 22वां। तो दोस्तों देखिए इधर से कौन सा होगा, इधर से इसका स्थान होगा 10 और 1 11वां। तो बाईं ओर से नितिन का स्थान कौन सा होगा दोस्तों, 11वां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया, 20 छात्रों की एक पंक्ति में आर दाईं ओर से 5वें स्थान पर है तथा टी बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। आर और टी के मध्य कितने छात्र हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न दिया है। क्या बताया कि एक पंक्ति है जिसमें कुल 20 छात्र है और आर दाईं ओर से 5वें स्थान पर, दायां ये, तो दाईं ओर से 5वां स्थान किसका दोस्तों, दाईं ओर से 5वां स्थान है आर का, तथा टी बाईं ओर से 4थे स्थान पर है। तो ये बाईं ओर से दोस्तों कौन है, टी
और ये कौन सा स्थान है इसका, यह इसका चौथा स्थान दोस्तों। तो देखिए टोटल छात्र 20 है और हम जानते हैं ये चौथा स्थान टी का इधर से, यानी कि 4 छात्र यहाँ तक आ चुके हैं। बात करें आर की तो उसका दाईं ओर से 5वां स्थान है, अर्थात दोस्तों 5 छात्र यहाँ तक आ चुके हैं। तो मध्य छात्र, तो दोस्तों अभी बताया था मध्य छात्र कैसे निकालेंगे, यानी कि दोनों का एक ही दिशा से हमें पता हो और दोनों का अंतर -1 कर देंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ हम कह भी सकते हैं कि 4 छात्र यहाँ तक आ चुके हैं और 5 यहाँ तक, दोनों अलग अलग छात्र है, तो कितने होंगे दोस्तों 9, और टोटल है कितने छात्र 20, तो 20 में से 11 घटा देंगे दोस्तों और मध्य छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 11। या देखिए 5वां स्थान किसका, आर का दाहिनी ओर से है। टोटल कितने छात्र है दोस्तों, टोटल 20 छात्र है, तो जब यहाँ तक 5 आ गए तो इधर कितने बचे 15, तो ये दाईं ओर से बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा दोस्तों, ये होगा 16वां। और हम जानते हैं दोनों के स्थान बाईं ओर से, टी चौथा और आर 16वां, तो दोस्तों दोनों का अंतर 16 - 4 12 और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 11। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे दोस्तों कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। तो राजन का 11वां स्थान, ये नहीं पता ऊपर से या नीचे से, और नीचे से, तो दोस्तों जब ये नीचे से 31वां है तो इसका मतलब ये ऊपर से 11वां स्थान है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दिया और 1 फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, यानी कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए दोस्तों अभी ऐसा बिल्कुल सेम प्रश्न हमने किया भी है। पहली ही लाइन में बोला है कि एक कक्षा में सफल हुए लड़के, यानी कि टोटल छात्रों की बात नहीं हो रही, केवल और केवल उन छात्रों की बात हुई जो सफल हुए हैं दोस्तों। तो देखियो सफल हुए ऊपर नीचे, तो दोस्तों अब की बार पंक्ति इस टाइप से बनाएंगे और इसमें बताया राजन का 11वां स्थान है, लेकिन कहां से, इससे पता चलता है, और नीचे की ओर से 31वां, तो इसका मतलब राजन का स्थान ऊपर से कौन सा है दोस्तों 11वां। तो ये कौन है 11वां भी राजन है। लेकिन अगर बात करें नीचे से इसका स्थान कौन सा बताया दोस्तों 31वां, तो ये भी किसका स्थान है राजन का। और दोस्तों जब एक ही व्यक्ति के स्थान का दोनों दिशा से हमें पता हो, दाएं बाएं से या ऊपर नीचे से, तो कुल छात्रों की संख्या निकालना हमारा 1 सेकंड का काम है, दोनों का योग -1। तो दोस्तों टोटल कौन निकलेंगे, सफल छात्रों की संख्या निकलेगी केवल और केवल किनकी, सफल हुए लड़के, यानी कि सफल लड़कों की संख्या। और सफल लड़कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, सफल लड़कों की संख्या होगी 11 + 31 - 1। तो दोस्तों 11 और 31 को अगर जोड़े तो कितना होगा, 11 + 31 - 1। तो देखिए दोस्तों 11 31 42 -1, तो 42 में से 1 घटा देंगे, सफल लड़कों की संख्या आ जाएगी 41। लेकिन उसमें पूछा कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि कुल संख्या पूछी गई है दोस्तों, और ये क्या है, ये आई केवल और केवल 41 जो सफल छात्र हुए। उसके बाद दोस्तों बोला कि 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और 1 फेल हो गया। तो दोस्तों 3 तो वे हैं जिन्हें परीक्षा नहीं दी और 1 फेल होने वाला, तो टोटल 41 और 3 44 और 1 45 छात्र कक्षा में होंगे। तो क्या बताया दोस्तों कि यदि एक ही व्यक्ति का स्थान हम दोनों दिशा से जानते हैं
तो दोनों का योग -1, दोनों स्थानों का योग -1 कर देंगे तो कुल कितने लड़के हैं उनकी संख्या आ जाएगी। अगर सफल की बात करें तो सफल लड़कों की संख्या आएगी। अगर टोटल होते कुल छात्र यानी कि कक्षा की बात करते तो कक्षा में लड़कों की संख्या आती दोस्तों, लेकिन यहाँ सफल की संख्या आई कितनी 41। और प्रश्न में दिया है कि 3 ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया और 1 फेल हो गया। तो दोस्तों 4 लड़के ये भी कक्षा के ही भागीदारी थे, तो इन्हें भी इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल संख्या आ जाएगी दोस्तों 45। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। इसे ठीक कर लेंगे दोस्तों, एक बालक का ऊपर से 20वां स्थान है। क्या बताया दोस्तों कि एक बालक का ऊपर से 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से नया स्थान क्या है। देखिए दोस्तों अगर बात करें ऊपर नीचे स्थान की तो दोस्तों पंक्ति बनाएंगे इस प्रकार से। ये पंक्ति है और इसमें टोटल कितने छात्र हैं दोस्तों, यानी कि इसमें है 45 छात्र बोले या विद्यार्थियों कि एक कक्षा में एक बालक का ऊपर से 20वां स्थान, कुछ भी नाम दे दो, 20वां स्थान है ऊपर से और बालक का नाम दे दिया हमने ए। बताया कि जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। एक स्थान नीचे का मतलब दोस्तों इसके बाद नीचे, और कब, जब कक्षा में 2 छात्र और आ जाते हैं, अर्थात 45 + 2 अगर बात करें 47 छात्र जब हो जाते हैं तो वह एक स्थान नीचे बोले तो 20 के बजाय उसका स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 21वां स्थान हो जाएगा। जब ऊपर से उसका 21वां स्थान हो जाएगा तो वह एक स्थान नीचे आ जाता है, उसका अंत से नया स्थान। तो दोस्तों नया स्थान कौन सा है, नया स्थान है ये, और ये बताना है अंत से कौन सा होगा। टोटल 47 छात्र हैं, उनमें से 21 यहाँ तक आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों नीचे कितने बचे, 47 - 21, 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 2 गया 2। तो दोस्तों नीचे जो ये छात्र है इनकी संख्या है 26, और जब 26 छात्र नीचे बैठे हैं तो दोस्तों ये कौन सा होगा, 27वां। तो अंत से इसका स्थान होगा 27वां स्थान होगा, और इसको बोलेंगे अंत से नया स्थान। देखिए दोस्तों यहां भी कर सकते थे, कैसे कि 45 छात्र थे और ऊपर से इसका स्थान 20वां था, लेकिन जब 2 और छात्र आ जाते हैं तो कितने हो गए दोस्तों, टोटल 47 छात्र हो गए, तो इसका स्थान एक नीचे यानी कि 21वां हो गया। तो नया स्थान 21वां हो जाता है। जब टोटल 47 है तो नीचे कितने बचे, 26। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि ये होगा 27वां स्थान। कीजिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है कि एक सीधी पंक्ति में 12 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एल के बाएं केवल 5 व्यक्ति, क्या बताया, एल के बाएं केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। सी तथा एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर, अच्छा सी के दाएं दूसरे स्थान पर जी बैठा है। जी तथा एम के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। एम तथा एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक सीधी पंक्ति में 12 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, कितने, 12 व्यक्ति, और उनमें भी बताया एल के बाएं केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं।
कि यदि एल कहीं भी ले लो, यहाँ बैठा है तो इसके बाएं बोले तो इस साइड केवल कितने 5 व्यक्ति। तो दोस्तों पहले दर्शा लेते हैं 12, 1 2 3 4 5। तो एल का स्थान कौन सा होगा दोस्तों? एल का स्थान हो जाएगा छठा, क्योंकि लगा दिया केवल कि एल के बाएं केवल 5 व्यक्ति। तो छठा कौन? एल। और उसके बाद 7 8 9 10 11 और पंक्ति में टोटल 12 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। उसके बाद क्या दिया? सी तथा एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बताया दोस्तों? सी तथा एल के बीच, लेकिन ये नहीं पता कि सी एल के दाईं ओर है या बाईं ओर। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि पंक्ति की दूसरी स्थिति भी बनेगी। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए दोस्तों L तो यही है 1 2 3 4 5, L के बाएं 5 व्यक्ति। तो L यहाँ, L और C के बीच 3, 1 2 3। यदि C L के दाएं है तो स्थिति ये होगी, लेकिन यदि C L के बाएं है तो 1 2 3 और C की स्थिति कौन सी होगी दोस्तों? ये। आगे चलते हैं। C के दाएं दूसरे स्थान पर G। तो C के दाया कौन सा ये? तो दूसरे स्थान पर कौन होगा दोस्तों? G। यहाँ भी देखिए C के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा दोस्तों? G। आगे G तथा M के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। किसके दोस्तों? G तथा M के बीच। तो बात करें G और M, देखिए दोस्तों ये है G। अगर G के बाईं ओर जाए तो 5 व्यक्ति बैठ नहीं सकते, क्योंकि G के बाएं केवल और केवल 3 ही व्यक्ति है। तो G के दाएं 5, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो 5 छोड़ करके ये कौन है दोस्तों? ये है M। ये कौन है दोस्तों? M। कि G के और M के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 G और M के बीच। तो G के दाएं ये और G के बाएं भी बैठ सकते हैं दोस्तों। कैसे? देखियो G के बाएं 5, 1 2 3 4 5। दोस्तों अगर G के और M के बीच 5 व्यक्ति बैठा है तो देखियो क्या होगा कि 1 2 3 4 5। तो M का स्थान ये होना था, लेकिन दोस्तों यहाँ पहले ही L बैठा है, तो ये स्थिति तो हो जाएगी कैंसिल। क्या बताया दोस्तों? G और M के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों जो G और M के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं वो 2 प्रकार से बैठ सकते हैं। कैसे? या तो G के दाएं 5 हो या G के बाएं 5। अगर G के बाएं 5 व्यक्ति 1 2 3 4 5 बैठा है दोस्तों, तो उसके बाद M का स्थान आना था ये। लेकिन यहाँ कौन बैठा हुआ है? यहाँ पहले से ही L बैठा हुआ है दोस्तों, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगी स्थिति। और आगे देखिए प्रश्न में क्या दिया? M तथा L के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो देखिए दोस्तों ये वाली स्थिति ठीक है। और M तथा L के बीच 1 2 3 कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों? केवल और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। देखिए दोस्तों एक बार फिर से बताते हैं कि एक पंक्ति में 12 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और हम जानते हैं उनका मुख उत्तर की ओर हो या दक्षिण या पूर्व या पश्चिम, हमें दोस्तों केवल और केवल पंक्ति ऐसे ही बना के ऊपर की ओर मुख करके वो व्यक्ति बैठाने हैं। तो 12 व्यक्ति ये थे दोस्तों और 12 ही ये। दूसरी स्थिति कैसे बनी? वो बनी कि L के बाएं केवल 5 व्यक्ति। तो दोस्तों ये L था और इसके बाएं 1 2 3 4 5, ये L था, इसके बाएं 1 2 3 4 5 व्यक्ति। इसके बाद बताया C तथा L के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों हो सकता है C L के दाईं ओर हो सकता है C L के बाईं ओर हो, और बीच में 3 व्यक्ति 1 2 3 छोड़ करके C यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ करके C का स्थान
ये आ जाएगा। लेकिन इसके बाद बताया दोस्तों, सी के दाएं दूसरे स्थान पर जी बैठा है, सी के दाएं दूसरा जी, सी के दाएं दूसरा जी तथा एम के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, जी तथा एम, अगर जी और एम इधर आएगा बीच में 5, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठा है, तो दोस्तों एम का स्थान ये आएगा, जबकि यहाँ एल ऑलरेडी ही बैठा हुआ है, तो ये स्थिति कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद चेक करेंगे यहाँ कि जी के और एम के बीच 5, यानी कि जी के बाद 1 2 3 4 5 व्यक्ति और उसके बाद एम। तो दोस्तों बताइए एम तथा एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो एम तथा एल के बीच दोस्तों 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। और आज की क्लास वैसे भी इम्पोर्टेंट बताई थी हमने। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। और चलते हैं अब अपने लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न क्या दिया, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और वीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? इस टाइप के दोस्तों लगभग 3 से 4 प्रश्न हमने पहले भी करवा दिए हैं। और ये लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, देखिए क्या बताया, लड़कियों की एक पंक्ति में। तो दोस्तों ये पंक्ति है और इसमें बताया कमला बाईं ओर से 9वीं। तो दोस्तों हम जानते हैं बाईं ओर से किधर से, यानी कि ये बायां छोर है, तो बाईं ओर से 9वां स्थान किसका है दोस्तों? कमला का। और वीना दाईं ओर से 16वीं, यानी कि दाईं ओर से 16वां स्थान किसका है दोस्तों? दाईं ओर से 16वां स्थान है वीना का। इसके बाद बताया कि यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। यानी कि दोस्तों पंक्ति सेम, यही पंक्ति है, लेकिन वीना वहां से यहां आ जाती है स्थान परिवर्तन करके, और कमला जो है वो वीना के स्थान पर पहुंच जाती है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है दोस्तों, कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। यानी कि कमला यहाँ बाईं ओर से 9वीं थी, तो जब स्थान वहां तक गई तो वो बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पूछा दोस्तों कि बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? और हम जानते हैं कुल निकालने के लिए यदि हम एक ही स्थान का, यानी कि एक ही स्थान को दोनों दिशा से जानते हैं कि इसका स्थान कौन सा है, यानी कि दाईं ओर से यह स्थान 16वां तो बाईं ओर से 25वां। तो दोस्तों क्या करते हैं, कुल निकालने के लिए कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी कि कुल लड़कियों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों दोनों का योग -1 कर देंगे। 25 + 16 -1, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 25 और 16 41 -1, तो इसका आंसर आएगा 40। दूसरा प्रश्न यहीं से बनेगा। कि वीना का स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा? तो दोस्तों वीना का स्थान दाईं ओर से होगा जब कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर थी और नई स्थिति में उसका स्थान 25 हो जाता है। यानी कि 9 से 16 में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? 16 स्थान। तो वीना भी इतना ही स्थान यहाँ आएगी, तो वो 16 से 16 स्थान आगे आएगी। तो दोस्तों इसका स्थान हो जाएगा 32वां। और यहाँ से भी हम कुल छात्रा यानी कि कुल लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? 32 और 9 41 और -1 कर देंगे तो बचेगा कितना? 40। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत सी शानदार क्लास थी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल लेके आते हैं रैंकिंग का पार्ट 3। तो कल, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टाटा बाय।